जय माता दी दोस्तों देखिए, हमारे सनातन धर्म में कुछ न कुछ चीज़ें हर माह में बहुत ही शुभकारी और आवश्यक चीज़ें बताई जाती हैं। तो दोस्तों, पौष माह में यह चीज़ अवश्य कर लें, क्योंकि पौष माह में नहीं करेंगे तो माघ मास में जितना उसका दान करने का पुण्य होता है उतना ही खरीदने से नुकसान भी होता है। तो दोस्तों, वह कौन सी चीज़ है जिसे हमें पौष माह में ही खरीद लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा पुण्य काल बढ़े। और जानते हैं दोस्तों, माघ मास में उसको हर चीज़ में, वैसे तो हर जगह जो है प्रयोग किया जाता है, परंतु माघ मास में उसका कुछ विशेष ही महत्व है। वह है काला तिल। काला तिल कभी भी माघ मास में नहीं खरीदना चाहिए। यदि जानकारी है तो नहीं खरीदना चाहिए, परंतु यदि भूले से या फिर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें हो जाएं तो कोई बात नहीं, फिर तो विषम परिस्थिति में सभी कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पौष माह के रहते हुए अर्थात माघ मास लगने से पहले ही काला तिल हमें अच्छी मात्रा में खरीद लेना चाहिए। अच्छी मात्रा मतलब ये है कि चढ़ाने के लिए, जैसे अभी आपका गणेश चौथ आएगा, फिर उसके बाद मकर संक्रांति रहेगी, मौनी अमावस्या। तो माघ मास में प्रतिदिन भी हम तिल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सूर्य भगवान को जल छोड़ने में या फिर दान करने में। अब खिचड़ी के दिन तो मकर संक्रांति के दिन तो 14 लड्डू लोग बना करके देते हैं और दान भी करते हैं। वैसे भी जब खिचड़ी निकालते हैं तो उसमें काला तिल भी निकाल देते हैं। तो माघ मास में तो काले तिल का बहुत ही बृहद रूप से वर्णन बताया गया है, शुभकारी बताया गया है। तो इसका बहुत ही महत्व है। यदि हम अपने जीवन को अच्छे से रखना चाहते हैं, सुव्यवस्थित रहें, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विधिवत शास्त्र प्रमाणित हैं। शास्त्रों में लिखा गया है हर चीज़ें। और उसका देखिए कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, दादी नानी या फिर जो भी, वो सब किस प्रकार से बहुत ही सरलता से वो चीज़ें करते चले आ रहे थे। अब हम लोगों को चाहे वो चीज़ें जैसे भी लगें, परंतु वह सब तो प्रतिदिन के अपने कार्यों में आसानी से ये सारे कार्य कर ले जाते थे। और इस समय पौष माह में वह तिल खरीद के धुल के साफ करके रख लेंगे, जिससे कि गणेश चौथ के दिन, उस समय ये होता है कि बादल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मौसम में थोड़ा सा नमी आ जाती है, ज़्यादा ही नमी आ जाती है तो सूखने में दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें पहले से कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, काला तिल पौष माह में ही अवश्य खरीद करके रख लें, जिससे कि हमें माघ मास में उसके दान का, उसके जो भी और सारे उपयोग हैं देवी देवताओं में चढ़ाने के लिए, पूजन के लिए, अर्चन के लिए, और माघ मास में सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी होती है, तो हवन के लिए, मतलब ये कि माघ मास में तो अधिक से अधिक मात्रा में काला तिल लग जाता है। तो उसकी व्यवस्था हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। धुलाई उलाई तो फिर भी आप माघ में कर सकते हैं, परंतु माघ मास शुरू होने से पहले ही पौष माह में हमें काला तिल अवश्य खरीद लेना चाहिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।